अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज सुबह-सुबह नाश्ता-वाश्ता जल्दी कर लिया था, जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मैंने बहुत से काम करने थे और जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि भई काम कर लें जल्दी-जल्दी से। और गुलशन भी आ गई, उसको मैंने नाश्ता भी हमने इधर ही करना था और मैंने सोचा कि चलो वो भी काम लगे। यहाँ पर अयान के ज़िम्मे जो है ना एक काम लगाया और अयान यहाँ पर सारे फैन-शैन साफ़ कर रहा है और ये फ़र्स्ट टाइम ही कर रहा है लेकिन ये है कि इसने जल्दी-जल्दी से कर दिया और हमारा काफ़ी फ़ायदा हो गया। गुलशन और मैं जो है ना किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं और किचन की क्लीनिंग जो है मंथली क्लीनिंग जो है वो तो मांगता ही मांगता है, बल्कि डेली तो जो क्लीनिंग होती है किचन की उसके अलावा ना सम टाइम होता है कि हम ना कैबिनेट में से जो जिस तरह के खाना डालने के लिए, चीज़ें डालने के लिए कंटेनर्स होते हैं, किसी का लिड वैसे बेतरतीबी से रख देते हैं यूज़ करते वक्त और फिर भी काफ़ी डस्ट मट्टी भी जमा हो जाती है। मैंने गुलशन को कहा कि तुम ना कैबिनेट की इस तरह से सफाई कर लो, क्लीनिंग कर लो। बर्तन तो जो है ये वाले ऊपर वाले कैबिनेट थे इनके बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। मैं फिर वाटर बॉटल्स वगैरह और बास्केट छोटी-छोटी जो भी ऑर्गेनाइज़र्स पड़े होते हैं ना टॉप काउंटर पर, मैं उनको साफ़ कर रही थी, उनको अच्छी तरह से वॉश कर रही थी और ताकि जल्दी काम हो जाए। देखिए किचन छोटा हो या बड़ा हो, जब इस तरह से डिटेल के साथ क्लीनिंग करना शुरू कर लें ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और पता भी नहीं चलता और काफ़ी जो है ना वो बखेरा भी डल जाता है। तो यहाँ पर मैंने उससे कहा था कि बर्तन सारे सेट-मेट करके लगा दें और साथ-साथ ना शीशा और इसके इसके डोर और जो है ना कैबिनेट के अंदर वाली साइड से अच्छी तरह से 2-3 इसको मैंने डस्टिंग वाले कपड़े दिए हुए थे कि अच्छी तरह से ज़रा साफ़ कर दे और चीज़ों को सेट-मेट करके रख दे। यहाँ पर फिर ना हम लोग काम कर रहे थे और किचन को ना साफ़ करते हुए 2 से 3 घंटे हम लोगों को लग गए। अभी के हम दोनों ही लगी हुई थी, तो फिर ज़रा 2 से 3 घंटे लग गए। अदरवाइज़ आपको पता फिर अकेला बंदा हो तो फिर तो 3, 4, 5 घंटे जो है ना वो कहीं भी नहीं गए। तो फ्रिज को साथ-साथ हल्का-हल्का कपड़ा मैंने लगाया और फ्रिज को पूरी ज़रूरत नहीं थी कि अच्छी तरह से बंद करे, और क्योंकि फ्रीज़र अभी मैंने थोड़े दिन पहले साफ़ किया था और फ्रिज को हल्का-सा कपड़ा सोने से पहले जब नीचे चीज़ें हम निकालते हैं या रखते हैं तो वो फिर मैं ना साथ ही साथ लगा देती हूँ, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो डोर से और साइड से वो कपड़ा वगैरह डस्टिंग वाला लगा लिया। फिर सारे डस्टर्स जो थे उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इनको ज़्यादा गर्म पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। हल्का-सा सर्फ़ मैंने इस पे सर्फ़ डाला और साथ ब्रश की मदद से ना साफ़ कर लिया, क्योंकि ये डेली जो है ना रात को गर्म पानी से और मैं सर्फ़ डाल के वॉश करती हूँ तो बहुत अच्छे से जो है ना इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये फिर साफ़ भी होते हैं। अदरवाइज़ ये है कि हाँ, जो किचन वाला होता है ना, क्योंकि वो टॉप काउंटर भी साफ़ हो रहा था, चूल्हा भी साफ़ हो रहा होता है और दीवारें भी साफ़ हो रही होती हैं, 2 इसके अलहदा से किचन में रखे हुए हैं, तो वो रात को मैं गर्म पानी थोड़ा-सा करके और छोटी पतीली में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा बस सर्फ़ डाल के अच्छी तरह से ब्रश की मदद से साफ़ करती हूँ, तो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और चिप-चिप भी कभी भी नहीं करता। अगर इनकी और यहाँ पर ना अगर इनकी क्लीनिंग का ख़्याल ना रखा जाए, फिर बड़ी गंदी और अजीब-सी स्मेल आती है और टॉप काउंटर से भी ज़रूर आएगी। आपको लगेगा कि भई अभी तो मेरा किचन साफ़ है, लेकिन स्मेल कहाँ से आती है? वो यही होता है। और रोटी वाले रुमाल को भी ना बहुत गंदे हुए हुए थे, 2 जो थे और बाकी 3 इतने गंदे नहीं थे, उनको मैंने अलग से सर्फ़ के साथ ही हल्का-सा वॉश कर लिया। जो ज़्यादा गंदे थे उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला, उसमें मैंने सर्फ़ डाला, उसको गर्म पानी करके और थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड डाल के उसकी यकीन करें 2 से 3 दफ़ा उनको अच्छी तरह से ब्रश मैंने मारा और 2 से 3 बॉयल उनको डलवाए और वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गए, स्मेल ख़त्म हो गई और फिर वो ड्राई हो गए, तो उनको मैंने अच्छी तरह से रोल करके तो मैंने उसको कैबिनेट में रख दिया। फिर जी हम लोगों ने खाना-वाना खाना था और फिर यहाँ पर खाना खाने के बाद चाय-शाय पी और साथ फिर हम अपनी क्लीनिंग की तरफ लग गए, क्योंकि साथ ही मैंने ना किचन का डोर साफ़ कर लिया। पंखा तो अयान से जो सारे करवाए, तो वो किचन वाला फ़ैन भी साफ़ करवा लिया था। बाकी ये है कि किचन की दीवारें, बॉटल्स को अच्छी तरह से वॉश किया, ऑर्गेनाइज़र, छोटी-छोटी बास्केट्स पड़ी हुई थी उनको अच्छी तरह से वॉश किया। फिर चूल्हे को निकाला, चूल्हे को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से उसको डीप क्लीन किया और चूल्हे के ऊपर वाली जो दीवार थी उसको बहुत अच्छे से बेकिंग सोडा डाल के, नीम गर्म पानी डाल के उसके अंदर थोड़ा-सा लीमू ऐड करके किया और बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और जितनी ग्रीसी, ऑयली वो थे जो है ना दीवार थी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। और बाकी छोटे-छोटे साथ-साथ काम चल रहे थे, यानी कि कर्टन जो मोटे वाले थे वो मैंने उतारे हैं और वो काफ़ी गंदे भी हुए हुए थे। और बाकी जो है ना दूसरे वाले लाइट वाले स्किन वाले जो अभी नज़र आ रहे हैं गोल्डन, वो मैंने रखे हैं, उनको हैंग किया हमने, ताकि थोड़ा-सा ना घर का भी हो, जो थोड़ा-सा जो है ना ये किचन का भी काम कर लें।
उसके बाद ग्रोसरी आई हुई थी, ग्रोसरी को हमने बाद में छेड़ा, क्योंकि ग्रोसरी को भी रखना इकट्ठे एक बहुत बड़ा टास्क होता है और उसको समेटना भी ना एक बहुत बोझ सा फ़ील होता है। तो हमने उसको बाद में खोला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंगवाई थी चीज़ें, और इसलिए पहले हमने किचन को अच्छे से क्लीन किया, फिर ग्रोसरी को ना गुलशन मुझे पकड़ाती गई, वो भी कुछ सेटिंग करती गई। अब तो वो इतनी पुरानी है, उसको पता है हर चीज़ का कहाँ-कहाँ रखी होती है, और इसलिए उसको भी पता होता है कि भई दालें किस तरह से डालनी है, बाकी चीज़ें कहाँ रखनी है, और इस तरह से। तो फिर हम ना यहाँ पर ग्रोसरी को समेट रहे हैं। फिर स्पाइसेस जार वगैरह मैंने वॉश करके कल रखे थे, और उनको अच्छी तरह से ड्राई किया, और उनमें उनको रीफ़िल किया चीज़ों को। और ये है कि फिर ऑयल की बोटल्स को अच्छी तरह से मैंने कल साफ़ किया था गर्म पानी से। मंथली तो एक दफ़ा लास्ट में मैं करती हूँ, और वैसे जब वो बिल्कुल ड्राई हो गई तो उनमें तीनों में मैंने जो है ना ऑयल डाल के तो उनमें रखा है। इस तरह से सारी जो है ग्रोसरी हमने वो भी साफ़ कर ली है। बाकी छोटी-छोटी चीज़ें थी उनकी क्लीनिंग भी हमने कर ली है, बल्कि जिसमें साबुन वगैरह रखा होता है, स्टील वूल रखी होती है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ हमने वॉश किया, साफ़ किया, और वो भी अच्छी तरह से साफ़। इस तरह छोटे-छोटे जो काम है ना हम दोनों करती गईं, और हमारा काम सारा किचन जो है नीट एंड क्लीन हो गया। लास्ट में हम लोगों ने ना गर्म पानी थोड़ा-सा लेके, क्योंकि किचन काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, और फिर ना काफ़ी चिप-चिप सा कर रहा था, तो हमने क्या किया, थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लिया, उसमें हमने तो एक हाफ़ अदद जो है ना लेमन उसको ऐड किया, और उसमें हमने सर्फ़ डाली, और अच्छी तरह से जो है ना अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया। किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया, साथ-साथ जो है अपना हल्का-फुल्का सा और भी काम देख रहे हैं, ताकि और जो है ना घर की क्लीनिंग उसके बाद हम दोनों शुरू कर लेंगे। यानी कि जिस तरह से मैंने झाड़ू लगाऊँगी, गुलशन जो है वो पोछा लगाएगी, इस तरह से काम करके चीज़ें साथ-साथ हम समेटते जा रहे हैं, और हमारा जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यही छोटे-छोटे अगर हम लोग इस तरह से काम कर लेना, तो फिर काम हमारे बढ़ते भी नहीं हैं, और फिर अगर एक ही दिन में करने बैठ जाएँ तो सारा काम नहीं होता। बाकी रूम वगैरह का कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कि हमने क्या-क्या काम किया। आज किचन की मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँ। तो होपफुली जी ये छोटा-सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और दुआ में याद रखिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे बताइएगा आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।